बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और जहाँ पर भी होंगे खुश होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत डिफरेंट मज़ेदार सी रेसिपी लाई हूँ। अक्सर हमारा दिल करता है झटपट चटपटी सी चीज़ खाने को, तो मैं आप लोग के लिए तवा कलेजी फ्राई लाई हूँ जो बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बनाऊँगी। इसका तरीका भी बताऊँगी कि किस तरीके से आप साफ़ करें ताकि कलेजी नरम भी बने और उससे स्मेल भी ना आए। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आधा किलो कलेजी ली और इसके मैंने छोटे छोटे पीसेस काट लिए और एक बाउल में मैंने पानी डाला। इतना पानी डालें जिसमें कलेजी भीग जाए और इसमें मैंने 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट डाला और 1 डोंगे वाला चम्मच मैंने इसमें सिरका डाल लिया और इसमें मैं कलेजी को डाल के भीगने के लिए रख दूंगी। उस वक्त तक इसमें कलेजी को हम रखेंगे जब तक इसका सारा ब्लड निकल जाएगा, सारी स्मेल चली जाएगी। तो सिरका डालने से कलेजी की सारी स्मेल चली जाती है। नमक इस पॉइंट पर बिल्कुल नहीं डालना। उसके बाद मैंने तवे में तकरीबन 1/3 कप यानी तीसरा हिस्सा कप का मैंने कुकिंग ऑयल डाला और इसमें मैंने कलेजी डाल दी। कलेजी को हल्का सा फ्राई करना है, साथ प्याज भी डाल दिया। प्याज डालने से कलेजी के अंदर अच्छा सा टेस्ट भी चला जाता है प्याज का और कलेजी नरम भी हो जाती है और वो अच्छा सा उसका जो एक टेक्सचर होता है, थोड़ा थिक सी ग्रेवी बनती है, तो ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगता है। प्याज और कलेजी को भूनते जाना है, उस वक्त तक भूनना है जब तक प्याज का भी कलर चेंज हो जाएगा और कलेजी भी ब्राउन हो जाएगी। तवे पर इसको ब्राउन कर लेना है। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी डिश बनेगी और ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि आजकल बच्चों में बहुत ज़्यादा आयरन की कमी है और दवाइयों से कमी पूरा करने से बेहतर है कि आप उसको नेचुरल चीज़ें दें ताकि हमारे बच्चे हेल्दी हों। तो हमेशा बैलेंस डाइट दिया करें, हर चीज़ दिया करें। हर वीक का एक मेन्यू बना लें और हर वीक में हर चीज़ लाजमी रखें, जैसे कलेजी हो गई, पाए हो गए, सब्ज़ियाँ, दालें। तो बैलेंस डाइट से ही हमारे बच्चों की हेल्थ भी अच्छी होगी और उनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो ये देखिए तवे में कलेजी फ्राई हो रही है और प्याज भी तकरीबन फ्राई हो गया है, सोते हो गया है। लेकिन हमने उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक ये तमाम का कलर थोड़ा ब्राउन हो जाएगा और सारी साइडें मोड़नी है हर बोटी की ताकि वो अच्छे तरीके से पक जाए। तो तकरीबन 10 मिनट लगते हैं इस प्रोसेस को करने में। तो ये देखिए हमारी कलेजी तैयार हो गई है तकरीबन। अब मैं इस पॉइंट पर इसमें हरी मिर्चें डालूँगी। हरी मिर्चें कलेजी में डालने से इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। बाकी मसाले इसमें इतने नहीं अच्छे लगते, हरी मिर्चों से बहुत ज़्यादा मज़े की बनती है और ढेर सारी इसमें डालनी है जितना तीखा आपको पसंद हो। 1/2 चम्मच मैंने इसमें हल्दी डाल दी और 1 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख मिर्च पाउडर डाली है और मैंने कुटी हुई धनिया इस्तेमाल की है इसमें। तकरीबन 1 डोंगे वाला चम्मच वो ज़्यादा जाती हैं और गरम मसाला मैंने 1/2 चम्मच इसमें डाला है क्योंकि कलेजी 1/2 kg है तो थोड़े मसाले इसमें जाएंगे। तो ये देखिए तमाम चीज़ों को थोड़ा सा फ्राई करना है, थोड़ा मिक्स करना है। इस पॉइंट पर मैंने थोड़ा सा पानी भी छिड़का ताकि कलेजी के अंदर तक मसाले जज्ब हो जाए। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 टमाटर लिए थे, वो मैंने इस पर डाल दिए और इसको थोड़ा सा हिलाया और इसको मैं दम दे दूंगी ताकि कलेजी अंदर तक पक जाए। ये दम दे दिया। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको दम दें क्योंकि ये बीफ कलेजी है, थोड़ी सख्त होती है। तो ये देखिए हमारी कलेजी तैयार हो गई है। टमाटर बिल्कुल गायब हो गए हैं। टमाटरों का मैंने छिलका उतार के इस्तेमाल किए थे और एंड में जब कलेजी गल जाए तो आप लोग इसमें नमक डाल दें। पहले नमक इसलिए नहीं डालते क्योंकि नमक से ये सख्त हो जाती है। जब ये तैयार हो जाए तब नमक डालें। उसके बाद मैंने इसको गार्निश किया हरी धनिया, हरी मिर्चों के साथ, लेमन्स के साथ और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी, बहुत नरम भी थी और इसकी स्मेल भी बिल्कुल नहीं थी। और इसको मैंने गरम गरम नान के साथ सर्व किया। आप चाहे नान के साथ भी सर्व कर सकते हैं और पराठों के साथ भी ये खाई जा सकती है नाश्ते में। जिस टाइम आप खाएं आप इसको लाजमी खाएं, इंजॉय करेंगे और ये बहुत टेस्टी और डिफरेंट सी बनेगी। तो उम्मीद है आप लोगों ने मेरी ये रेसिपी पूरी देखी होगी, इसको पसंद किया होगा और इसको लाजमी ट्राई करेंगे और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। अल्लाह हाफिज़।